हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इफ फंक्शन और इफ फंक्शन के और फर्दर टाइप्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इफ का मतलब है हम एक्सेल को कोई कंपैरिजन करने को दे रहे हैं, उसको एक सेट ऑफ रूल्स दे रहे हैं कि आप इस कंडीशन को चेक करिए और उसके बाद ये कैलकुलेशन परफॉर्म करिए। आइए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये मैंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर की सेल्स प्लॉट की हुई है मंथ ऑन मंथ, और उस रिस्पेक्टिव सेल्स पर्सन का नाम भी यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है। कुछ मंथ्स इसमें रिपीट भी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ डुप्लीकेसी ऑफ सेल्स पर्सन। तो सपोज अब स्टोर का एक डिसीजन आता है कि जिस भी मंथ के अंदर किसी सेल्स पर्सन ने 2 लाख रुपीज की सेल से ज्यादा की सेल्स करवाई है, वहां पर उसको 5% का बोनस मिलेगा। पहले हम इसको मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर आए दिस इंटू 5%, ये हमारा बोनस अमाउंट आ गया। लेकिन क्या हम डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में ऐसे ही मैन्युअली कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं? उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा यहाँ पर कौन कौन सी सेल है जो 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा की है। तो हम एक काम करते हैं, एक्सेल को थोड़ा ऑटोमेट करते हैं और उसी में ही एक रूल लगाते हैं। आप फॉर्मूला टाइप करिए, इक्वल इफ लॉजिकल टेस्ट करने को देते हैं हम एक्सेल को कि आप ये देखिए, इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लाख, तब तो आप हमें बताइए कि सेल है, एल्स आप जीरो वैल्यू पुट करिए। ठीक है, यहाँ पर आ गया। हम इसी को ही हर जगह डाल देते हैं। तो वही वही सेल जो 2 लाख रुपए से ज्यादा की आ रही थी वो यहाँ पर आ गई है। अब इसमें हम 5% का बोनस दे देंगे, इसको एब्सोल्यूट कर देते हैं। तो ये हमारा बोनस अमाउंट आ गया। ये कैलकुलेशन हमने 2 स्टेप्स में परफॉर्म की है। अब इफ फंक्शन में हम इस वाले स्टेप को, जी कॉलम में जो हमने अमाउंट लिखा है उसी को ही हम यहाँ पर ही ले आते हैं, यानी कि हम 2 स्टेप को कंबाइन कर देते हैं। पहले इसको हम पे स्पेशल कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं इस फॉर्मूला के अंदर कुछ भी चेंज करूंगी वापस से ये चेंज हो जाएगा। इसको आप पूरा सेलेक्ट करिए, कंट्रोल सी, राइट क्लिक करिए, पेज स्पेशल, वैल्यूज, ओके। अब देखिए यहाँ पर केवल वैल्यूज आ रही हैं, कोई फॉर्मूला ड्रिवन नहीं है। तो अब आप यहाँ पर जाके कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो B3 लिखा था यानी कि सेल्स की वैल्यू, अब उस सेल्स वैल्यू की जगह इंटू 5% ये कर देती हूँ मैं, साथ में इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। देखिए ये वही सारा अमाउंट आ गया बोनस का जो यहाँ पर आ रहा है, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये था हमारा इफ फंक्शन। इफ्स के अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें सेल्स के लिए ग्रेडिंग देनी है कि 1 लाख रुपए तक की सेल को हम डी ग्रेड देंगे, आगे अगर 2 लाख तक की सेल होगी तो उसको सी, ऐसे ही फर्दर बी और ए ग्रेड। तो इसको हम यहाँ पर टाइप करते हैं, इफ्स लॉजिकल टेस्ट 1। तो पहला टेस्ट ये रहेगा कि इफ दिस सेल इज लेस देन इक्वल टू 1 लाख, तो आप यहाँ पर कैटेगरी दीजिए डी। इफ दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 लाख, तो आप यहाँ पर कैटेगरी दीजिए सी। B3 इज लेस देन इक्वल टू 3 लाख, तो आप यहाँ पर बी लिखिए। एल्स B3 इज ग्रेटर देन 3 lakhs, तो आप यहाँ पर ए कैटेगरी लिखिए। देखिए ये ठीक आ गया है, सी कैटेगरी। इसी को ही हम नीचे तक कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये ठीक आ रही है। 3,25,000 ये ए कैटेगरी आनी चाहिए, 1 लाख से कम है ये डी कैटेगरी आनी चाहिए। इसमें आप ध्यान रखिएगा, जब भी इफ्स की कंडीशन आप लगाते हैं तो हमेशा मोर स्पेसिफिक जो कंडीशन है उसको आप सबसे पहले लगाइएगा। तो सबसे छोटी जो यहाँ पर कंडीशन है वो 1 लाख रुपए वाली है, तो आप उसको सबसे पहले लिखिए, रादर देन आप बड़ी कंडीशन लिखें, क्योंकि एक्सेल जब भी कंडीशंस को चेक करता है तो वो लेफ्ट टू राइट करता है। अगर आप बड़ी कंडीशन पहले डाल देंगे तो रिजल्ट गलत आ जाएगा। देखिए अब इफ और कंडीशन पर आते हैं। इसका मतलब है हम 2 एक्सक्लूसिव कंडीशंस चेक करेंगे, यानी कि या तो ये सेटिस्फाई हो या ये
मीट हो कंडीशन, दोनों ही केसेस में आप उसकी वैल्यू को यहाँ पर लिखिए। देखिए इसको, इफ और हम ऐसी सेल फाइंड आउट करना चाहते हैं जो एक्सेप्शनल है। स्टोर उसको बोलता है कि 1 लाख रुपए से कम की सेल या फिर 3 लाख रुपए से ज्यादा की सेल आप हमें बताइए। तो हम पहला लॉजिक लिखते हैं, B3 इज लेस देन 1 लाख, या फिर B3 इज ग्रेटर देन 3 लाख। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर एक्सेप्शन लिखिए, एल्स 0 लिखिए। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल सेल नहीं थी, अकॉर्डिंगली यहाँ पर कुछ नहीं आया, 0 आ गया। अब एक बार देखिए, इसमें दो जगह पर एक्सेप्शनल सेल आनी चाहिए। एक तो यहाँ पर जो 3 लाख रुपीज से ज्यादा की आ रही है, और एक जो 1 लाख रुपए से कम की आ रही है। अब इसको टेस्ट करते हैं हम फॉर्मूला को, दो जगह पर आ गया। अब ऐसे ही स्टोर कहता है आप हमें नॉर्मल सेल भी बताइए, यानी कि जो 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो, लेकिन 3 लाख रुपए या उससे कम की भी होनी चाहिए। यानी कि अब हमें दोनों कंडीशंस को चेक करना है। तो हम इसको लगाते हैं, इफ एंड this should be greater than equal to 1 lakh, but at the same time B3 should be less than equal to 3 lakh। ठीक है, इसको हम लिखेंगे नॉर्मल सेल, एल्स 0। साथ में इसको एब्सोल्यूट कर देते हैं हम। देखिए, अगर ये फॉर्मूला हमारा ठीक है ना, तो एक्सेप्शन जहां जहां लिखा है वहां 0 आना चाहिए, बाकी सब जगह नॉर्मल आना चाहिए। ऐसा ही आ रहा है। अब एक और फॉर्मूला है, इफ नॉट, यानी कि सपोज ये फैक्टर रहे हैं कंपनी की इस सेल्स के इंक्रीज होने में। न्यू लॉन्च है, सेल कोई लग गई है, कोई कैंपेन किया है स्टोर ने, तो अब स्टोर ये कहता है आप हमें वो वाले सेल्स यहाँ पर बताइए जो न्यू लॉन्च की वजह से नहीं हुए हैं। हमें केवल ये चेक करना है हमारे ओल्ड प्रोडक्ट्स हमें कितना सेल्स दे पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, इफ नॉट दिस इक्वल्स न्यू लॉन्च। अगर ये कंडीशन नहीं मीट होती है तो आप यहाँ पर सेल्स लिखिए, एल्स 0। ठीक है, तो न्यू लॉन्च वाली सेल हमें नहीं चाहिए, और इसको हम एब्सोल्यूट कर देते हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ पर जहां जहां पर न्यू लॉन्च लिखा था वहां 0 आ गया, और बाकी सब जगह पर सेल्स आ गई है। तो देखा आपने, इफ कंडीशन और इफ के फर्दर और जो एक्सटेंशंस हैं उनको यूज करके हम कितने घंटों का काम कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में हम कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा कवरेज रहा है, इफ, इफ और इफ एंड इफ नॉट, और साथ में एक एक्सेल की बेसिक सी कमांड थी, पे स्पेशल, जो मैंने आपको बताई। तो आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।